नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में हम बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो स्त्रियों को यानी अपनी पत्नियों को भूलकर भी कभी नहीं बतानी चाहिए। जो भी व्यक्ति ये 3 बातें अपनी स्त्रियों को बता देता है तो वह पुरुष सदा के लिए ही गरीब और दुखी ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वह पुरुष सदैव ही दुखी रहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कहानी ऐसी जो आप अपने दोस्तों को सुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके वॉइस पर। प्रिय दर्शकों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करके आज की इस पावन कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन इस कहानी में बताई गई इन 3 बातों को स्त्रियों को भूलकर भी मत बताना। दोस्तों, एक नगर में एक रामगोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामगोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। दोस्तों, रामगोपाल की जो पत्नी थी वो थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामगोपाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। रामगोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की कोई भी बात को नहीं छुपाता था और रामगोपाल अपने घर में अकेले ही कमाने वाला था। जिस नगर में रामगोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल रामगोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी उतना गरीब नहीं था। दोस्तों, हर कोई रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल के गरीब होने के कारण उनका मजाक उड़ाया करते थे। दोस्तों, रामगोपाल गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराता था और इस तरह रामगोपाल का जीवन यापन हो रहा था। एक दिन की बात है, किसी कारणवश रामगोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वो सेठ रामगोपाल को बुलाता है और रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख सकते और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है बस तुम उसे ही ले जा सकते हो। रामगोपाल उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामगोपाल बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर घर आकर रामगोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामगोपाल जब अपनी भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद में कहीं काम करने नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद रामगोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि रामगोपाल के पास अब कोई भी काम नहीं था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामगोपाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो सेठ ने दिए थे वह पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो गए। और फिर रामगोपाल सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब रामगोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर रामगोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात रामगोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है जब कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो रामगोपाल कुल्हाड़ी लेकर घर से थोड़ी दूर एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। तभी अचानक रामगोपाल को दूर बैठे एक संत दिखाई देते हैं। तो रामगोपाल उस संत के नजदीक जाता है और फिर संत रामगोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। फिर रामगोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना पानी तक नहीं है।
मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरह से चलने लगे। दोस्तों, इस प्रकार विनती करने के बाद वो संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और राम गोपाल की ओर देखकर समझते हैं कि वह कभी पाप न करने वाला इंसान है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। सीधे स्वभाव को देखकर विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, मैं तुम्हें आज एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी। इस तरह तुम अपना घर चला सकते हो और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर इस बात का राज तुमने किसी और या अपनी पत्नी को बताया तो उस दिन के बाद से ही तुम्हें यह पेड़ किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। उधर रामगोपाल तो सीधा साधा स्वभाव का था। फिर रामगोपाल संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर रामगोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की ज्यादा चिंता थी। इसलिए रामगोपाल ने सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगने लगा। जैसे ही रामगोपाल एक बोरी चावल मांगता है, फिर झट से जाने कहां से एक बोरी चावल रामगोपाल के सामने आ जाते हैं। रामगोपाल उस चावल की बोरी को ले जाता है और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को चावल खिला देता है और भरपेट भोजन करा के उस दिन रामगोपाल ने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि मैं यह चावल कहां से लाया हूं। परंतु फिर जैसे ही रामगोपाल दूसरे दिन उसी पेड़ के पास जाता है तो रामगोपाल वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है, और जैसे ही रामगोपाल सोने की मुद्राएं मांगता है तो वह पेड़ रामगोपाल को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है। रामगोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर रामगोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो रामगोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है और उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। यूं कि रामगोपाल की पत्नी ने जैसे ही रामगोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह रामगोपाल से पूछने लगी कि तुम यह कहां से लाए हो। रामगोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दोस्तों, उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर रामगोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती हैं। मैं जो भी बातें उसे बताता तो वह किसी न किसी और को बता देती है। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल इसी तरह रोज 5 सोने के सिक्के वृक्ष से मांगकर लाने लगा। और फिर एक दिन की बात है, रामगोपाल ने सोचा कि मैं आज एक बार में हजारों सोने के सिक्के मांग लूंगा, और घर से जाते ही रामगोपाल उस पेड़ से मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर रामगोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। अब तो रामगोपाल बहुत खुश होकर इस सोने की गठरी को एक बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, वह सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर रामगोपाल देखते ही देखते बहुत अमीर आदमी हो गया। रामगोपाल के पास बहुत सारा खाना हो गया, बहुत सारा धन हो गया। रामगोपाल पहले जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था, अब उससे भी ज्यादा तरक्की करने लगा। अब रामगोपाल उस सेठ से भी ज्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, यह सब देखकर रामगोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर यह भुलक्कड़ स्वभाव का रामगोपाल इतना धनवान कैसे हो रहा है। अगर कोई भी रामगोपाल से उसकी अमीरी का राज पूछता है कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए, तो रामगोपाल किसी को भी सच नहीं बताता, क्योंकि ऐसा छिपा हुआ राज कोई नहीं बताता। अगर इसकी जगह आप होते तो आप कौन सा बता देते, परंतु वे लोग रामगोपाल को छोड़कर
रामगोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा पति कहाँ से धन लाता है। तो रामगोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती हैं और देखते ही देखते रामगोपाल जब एक दिन उस पेड़ के पास फिर से धन के लिए जाता है तो वह पेड़ रामगोपाल को धन नहीं देता है। रामगोपाल कई बार उससे मांगता है मगर रामगोपाल के मांगने पर भी वृक्ष रामगोपाल को कुछ भी नहीं देता है। फिर उस दिन रामगोपाल अपने घर वापस आ जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। फिर जब रामगोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी रामगोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता रहता है मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। रामगोपाल निराश होकर सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। फिर रामगोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं पेड़ के यहाँ से खाली वापस आया हूँ। आज मैंने पेड़ से धन मांगा तो उसने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इसके बारे में बता तो नहीं दिया। दोस्तों, रामगोपाल की पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं रोक पाती थी। तो रामगोपाल की पत्नी रामगोपाल से कहती हैं, मुझसे गांव के लोगों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। तो दोस्तों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है यह जो सारी करतूत है वह मेरी बीवी की ही है। दोस्तों, उसके बाद रामगोपाल ने अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीतते रहे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पास जो भी धन था वह सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल अमीर से फिर गरीब होने लगता है। रामगोपाल की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर रामगोपाल के घर कुछ खाने को नहीं रहता है। फिर से एक दिन वो और रामगोपाल की पत्नी और उसके बच्चे रात को भूखे सोने लगते हैं। तब रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें न बताता तो आज मुझे यह बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है मगर अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है मगर रामगोपाल को वह संत विद्वान उसे पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलते। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार कई घंटों बाद उसे वे संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए। आप मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को क्षमा करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखे ही सो रही है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। दोस्तों, उसके बाद विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ और मेरी ये 3 बातें कभी भी किसी को भी, चाहे कोई पुरुष हो या कोई स्त्री या तुम्हारी पत्नी, कभी मत बताना। जो पुरुष इन बातों को अपनी स्त्रियों को बताता है वह पुरुष जीवन में सदा दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दोस्तों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले आ रहा था। तो फिर वह संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि पहली बात है, कभी भी किसी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को कमाई का जरिया बता देते हैं, अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह तुम्हारे कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है
अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती। और साथ ही तुम्हारे कमाने का जरिया के बारे में पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देते हैं और अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, जिससे पुरुष को बहुत बड़ी हानि होती है। दोस्तों, जैसे कि रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बता दिया, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष या स्त्री को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है, किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है तो आपको आपकी कमजोरी जानकर परेशान करने लगेगा। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाकर अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को या अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने हुए अपमान के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी उसे बात बात पर छोटी छोटी बात पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेंगी, मजबूर करेंगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्री धर्म और कर्म से बनी हुई होती है, उनके मन में ऐसी बहुत सी इच्छाएं छुपी रहती हैं और वह अपने मन की बातों को किसी और को नहीं बताती हैं, मगर दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं तो इसमें आपको 100% हानि होती है। तो दोस्तों, यह 3 बातें कभी भी किसी स्त्री को या अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह उस विद्वान साधु ने रामगोपाल को यह 3 बातें बताई। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है। फिर देखते ही देखते रामगोपाल के अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। रामगोपाल उस विद्वान संत के द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल कर रहा था और जब अपनी पत्नी को यह 3 बातें नहीं बताता है तो रामगोपाल फिर से रंग से राजा बना हुआ अपने आप को देखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 3 बातें स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।